बस गुमराह हो गए, शैतान ने बरगला लिया जो हमने छोड़ दिए। ईमानदार की जिंदगी की एक की ऑफ सक्सेस है प्रेयर लाइफ, कामयाबी की कुंजी है दुआ। हमारी पर्सनल प्रेयर खत्म हो गई, शख्सी दुआ हमसे होती नहीं, हम दुआ कर नहीं सकते। और इब्तदाई कलीसिया बहुत ज्यादा दुआगो थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुअस्सर तरीके के साथ खुदा की खिदमत करती थी, रूहें बचाती थी हर रोज। और उनके दुआ गो होने का नतीजा ये था, पहले मैसेज में 3000 लोगों ने तौबा की, दूसरे मैसेज में 5000 लोगों ने तौबा की, और तीसरे मैसेज में बहुत बड़ी कहानियों की ग्रोह आकर उसमें शामिल हो गई। तरक्की करती थी कलीसिया, हर रोज तरक्की करती थी, क्योंकि कलीसिया दुआ गो थी। हमने एक को दुआ छोड़ दी, एक हम गैर मोहतात हो गए, एहतियात करना छोड़ दिया। एहतियात करना छोड़ने का मतलब यह है कि उस डेंजरस जोन में जाना जहां जाने से खुदा ने मना किया। एहतियात करने का मतलब यह है कि उस जगह पे जाना, उस डेंजरस जोन में जाना जहां जाने से खुदा ने मना किया कि नहीं जाना। हमारी जिंदगी की लिमिट्स हैं, हम उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, हमें उस जिंदगी में रहना है। यूसुफ फंस गया एक दफा ऐसे जोन में जो कि डेंजरस था, लेकिन कलाम खुदा फरमाता है वो भाग गया। क्या लिखा है? चादर छोड़ के भाग गया। और दाऊद से भागा ना गया, वो फंस गया। आप उस जोन में जाए नहीं, पहली बात तो ये, जाए नहीं। यशवा बिन सराफ की किताब में लिखा है कि तू उस गली को छोड़ दे, उस गली को छोड़ दे। मतलब ये शॉर्टकट रास्ता है ना, एक शॉर्टकट रास्ता छोड़ के लंबे रास्ते से निकल जा, पर उस रास्ते में ना जा जहां बुराई तेरा इंतजार कर रही है। हम शॉर्टकट मारते हैं, चाहे हमें बर्बादी होती है वो हो जाए, लेकिन शॉर्टकट ही जाना है। शॉर्टकट रास्ता जो है वो हमें लगता है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शॉर्टकट रास्ते में जाके फंस गए। जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी, बस ये काम हो जाए जल्दी जल्दी। लेकिन सिंधी में कहते हैं ये जो जल्दी काम है ना, ये शैतान का है। जल्दी काम शैतान का है। जो खुदा करता है ना, खुदा बड़ा डिले करता है, खुदा बड़ा डिले करता है, चीजों को तैयार करता है ताकि हम बहकर उससे दूर ना चले जाए। इब्रानियों की कलीसिया जो है ना, उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी बसर की। उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। उनकी नौकरियां छीन लेते थे, जायदादें छीन लेते थे, उनके घर छीन लेते थे। इब्रानियों के खत को पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा तो उन पर कितने जुल्म होते थे। उन्होंने हर तरह का जुल्म सह लिया, लेकिन इब्रानियों के लोग अपनी जायदाद को नहीं, अपने धन दौलत को नहीं, अपनी जमीनों को नहीं, ईमान को दौलत समझते थे। किसको? ईमान को दौलत समझते थे। नतीजा ये निकला, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया पर ईमान नहीं जाने दिया। आज के ईमानदार ने सब कुछ बचा लिया, ईमान का सौदा लगा, ईमान दे दिया। अयूब के बारे में आप जानते हैं कि अयूब ने सब कुछ लुटवा दिया, सब कुछ। एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए और 10 जनाजे करने के बाद कहता उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक है। वो खुदा का वो स्पेशल पीस था, वो मास्टर पीस था जिसने सब कुछ लुटा दिया। फिर शैतान ने खुदा को जाके कहा कि इंसान अपनी जान के बदले सब कुछ दे सकता है। ये जो बच्चे मर गए, धन दौलत सब कुछ चला गया, उसकी जान तो महफूज है ना, इसलिए उसे परवाह नहीं है। सिर्फ फक्त मुझे उसके बदन को छूने दे। शैतान का वास्ता सिर्फ बदन के साथ, बदन की ख्वाहिशात,
बदन की तरफ रागिब करना। जब हमें बदन में उलझा लेता है, बदन के कामों में उलझा लेता है, फिर हमारा शिकार करना आसान होता है। लोग बकरियां फेंकते हैं, जब मछलियां पकड़ते हैं तो आगे गोश्त लगा के दरिया में फेंकते हैं, तो मछलियां गोश्त के चक्कर में आती हैं। आज भी जब ईमानदार फंसते हैं तो किसी लालच में आके फंसते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे दिलों में लालच है, लालच है हमारे अंदर। सब कुछ लुट गया, लेकिन बंदे ने अपना ईमान नहीं जाने दिया। और कलाम में लिखा, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जिसके पास ईमान है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यूं का सब कुछ वापस आ गया। वजह क्या थी? ईमान नहीं छोड़ा उसने, ईमान नहीं छोड़ा। इतना बड़ा सौदा लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। बीवी भी बेवफा हो गई, सर से लेकर पांव तक नासूर हो गए, कीड़े चलना शुरू हो गए जिस्म में, पर ईमान नहीं छोड़ा। उस ईमान ने उसे फिर दोबारा जिंदा कर दिया और फिर दोबारा बहाल कर दिया। हमारा एक बड़ा खास प्रॉब्लम है, पता क्या? हम खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते। कल मैं किसी जगह पर था तो बंदे से बात हो रही थी, बंदा मुझे कह रहा था, सर जी मैं आपको खुदा का खादम नहीं समझ रहा, मैं आपको अपना भाई समझ के बात कर रहा हूँ। मैंने कि इसीलिए आप बर्बाद हो, इसीलिए आप बर्बाद हो, आप मुझे भाई समझते हो, खुदा का खादम नहीं समझते। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो खादम होता है, जो रहनुमा होता है, जो पास्टर होता है, वो आपके लिए भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। लेकिन आम बहन भाई की बात नहीं है, जो रूहानी बहन भाई होते हैं बने हुए, वो नहीं। सगी बहन, बड़ी बहन ने गलत बात क्या की थी? मूसा की बहन ने बात ये की थी कि तू कहता है कि भाई गैर कौम में शादी ना करो, खुद तूने गैर कौम में शादी की, क्या खुदा सिर्फ तुझसे कलाम करता है, हमसे कलाम नहीं करता? हमारा भी तो खुदा है ना। सर से लेकर पांव तक कोड़ हो गया कि तूने मेरे बंदे के खिलाफ बात क्यों की? आज मैंने देखा जो ज्यादा कोड़ी है ना अंदर से, वो इसलिए कोड़ी है क्योंकि वो खुदा के खादमों के खिलाफ बोलते हुए डरते नहीं। खुदा ने चुना है किसी मकसद के लिए चुना है। नहीं सही, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप किसी और बंदे के साथ, किसी और बंदे के रहनुमाई में चले जाएं। अब जिस बंदे के लिए आपके दिल में वो मकाम ही नहीं है, उसके सामने आप बैठ के जो कलाम सुनोगे, वो कलाम आप पर असर कैसे करेगा? और अगर आप कलाम सुनाने वाले बंदे को यीशु समझें तो ऐसा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, आपके अंदर इदात है, आपके अंदर बहुत सारी नफरत भरी हुई है, आपके अंदर बहुत सारी बातें, पादरी ने ऐसे किया, पादरी ने वैसे किया। उससे क्या होता है? कोई भी बात कलाम में से हो रही होती है। कलाम सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होता। जो 1 घंटे का कलाम होता है वो 500 लोगों के लिए होता है। खुदा ने उसे 1 घंटे में हर बंदे के साथ थोड़ा 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 नुक्ता, लफ्ज, वक्फा, फिक्रा पूरा हर किसी के साथ कलाम करना होता है। हम दूसरे का हिस्सा बटोरने के बड़े आदी होते हैं, और बात दूसरे की होती है, हम पकड़ लेते हैं तो वहां हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम फिर अगला हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि हमने किसी का हिस्सा पकड़ लिया। इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना सीखें। जब आपको यह समझ आ जाएगी ना कि जो बंदा कलाम सुना रहा है वो बंदा हमारे लिए खुदा की तरफ से भेजा गया है, तो खुदा है। जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, जो रसूल के नाम से कबूल करता है वो रसूल का अजर पाएगा। आपको गुस्सा क्यों आ जाता है मेरी बात से? जब मैं कलाम सुनाता हूं अक्सर लोगों को गुस्सा क्यों आ जाता है? अक्सर लोग क्यों लगता है बेइज्जती हो गई हमारी? पता क्यों? उधर यूहन्ना कहता है, लोगों जो कलाम सुनने लोग आए थे उनको क्या कह रहा है? आए जानी और फाशा के बच्चों,
शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? उन्होंने गुस्सा नहीं किया यार, बेइज्जती कर दी पादरी ने। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये बंदा खुदा की तरफ से है, वो समझते थे ये बंदा हमारे लिए भेजा गया है। आज हमें बरकत क्यों नहीं मिलती? कलाम सुन लेते हैं, लेकिन कलाम सुन के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो हालात चेंज हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। इससे किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का नुकसान है, आपकी अपनी जिंदगी बर्बाद होगी। एलिया को क्या फर्क पड़ेगा? एलिया के लिए तो कौवे भी खुराक ले आए। आपका दिल सख्त हो जाता है, नहीं छठो यार, फायदा नहीं सीखता, हदिये देने दही के देने, आप भूखा मरेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हदिये ना देने से, दही यकी ना देने से क्या फर्क पड़ता है? दही यकी देने से बरकत किसको मिलती है? पादरी को। कलाम खुदा फरमाता है दही यकी देने पर बरकत किसको मिलेगी? पादरी को, देने वाले को। और अगर आप नहीं देते तो बरकत की जगह लानत किसको मिलेगी? पादरी को नहीं। बात तो सारी तुझसे शुरू होती है और तुझ पे खत्म हो जाती है। और आप ऐसा सोचते हैं, समझे, आप अपनी बर्बादी का सोचते हैं। और ये तो है ना, जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। मैंने आपको शुरू से बताया कि मेरे बारे में तो सोचे ना, परवाह ना करें मेरी आप, कि आपके हदी और दाई यकियों से मैं जिंदा हूं। सही है, मेरे बारे में तो सोचे ही ना। क्योंकि मैंने जब खिदमत शुरू की थी, मैंने उसी वक्त खुदा से कमिटमेंट की थी, और मैं कमिटमेंट का बंदा हूं। मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूं। दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया जो मर्जी मुझ पे इल्जाम लगाती रहे, मेरी जो कमिटमेंट खुदा के साथ है, मैं उस कमिटमेंट का वफादार हूं। और इतना वफादार हूं जितना लोग निकाह करके वफादार होते हैं। और निकाह उस वक्त खत्म होता है जब तक हम मर ना जाएं। अहद करते हैं कि जब तक हमें मौत जुदा ना करे तो कुछ सुखों में शरीक रहेंगे। जब तक मैं मर ना जाऊं, मेरी कमिटमेंट यीशु मसीह के साथ 100% असल हालत में कायम है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमिटमेंट ये थी कि मुझे कलीसिया की दाई की हदियों से वास्ता नहीं है। मेरी जरूरतें तू पूरी करेगा, मैं जितना भी खर्चा करूंगा तू पूरा करेगा, जहां से मर्जी करेगा। कलीसिया हदिया दाई की दे या ना दे, मुझे इससे वास्ता नहीं है, वो तू करेगा। और खुदावंद की तारीफ हो, वो करता है। वो आपको इस्तेमाल करता है, किसी बहन को करता है, किसी भाई को करता है, आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन वो करता है क्योंकि उसने अहद किया है, कमिटमेंट की है, वो अपनी कमिटमेंट पे वफादार है। जब तक तुम वफादार हो तब तक वो वफादार है। लेकिन ना देने से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपकी जेब में 5000 रुपया, हदिया आप 10 रुपए दे रहे हो, क्या ये उस तौफीक के मुताबिक है जो खुदा ने आपको दी? और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। सारे मामले ठीक होते हैं, बस यहाँ आके थोड़ा सा मरे पड़ती है। और उस मरे का नतीजा क्या है कि जिंदगी गुजर गई, बस रोजी रोटी हो रही है, रोज की रोटी पूरी हो रही है, कुछ नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, कभी सुखी जिंदगी, कभी खुशहाल जिंदगी नहीं बसर कर पाए। जबकि कलाम खुदा फरमाता है साधकों के घरों में शादमानी की रागनियां रहती हैं, साधक नैमे हंसते रहते हैं, साधकों के घरां च खुशियां होंदियां, जिन्हां घरां च मनुसियत फैली रही। उसकी वजह खुदा के कलाम से गरदारी, उसकी वजह बेइतियाती, उसकी वजह उस डेंजरस जोन में जाके फंस जाना जिसमें जाने से मना किया। सर शिकारी जब दाने डालता है ना, तो उसके ऊपर उसने जाल भी रखा होता है, और परिंदे उस जाल को नहीं देखते, उस दाने को देखते हैं, फायदे को देखते हैं। आज तक जो भी फंसा फायदे में फंसा। यूसुफ के सामने इतना बड़ा फायदा था कि अगर तू मेरे साथ रिलेशन बना ले, पोतीफार की बीवी ने कहा, अगर तू मेरे साथ रिलेशन बना ले तो तू मेरे घर का सरदार बन जाएगा। यूसुफ ने ठुड्डा मारा उसकी सरदारी को,
यूसुफ ने कहा कि मैं अपने खुदा के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपने खुदा की कमिटमेंट को नहीं तोड़ सकता। भाग गया उस जगह से जहां उसे जबरदस्ती पकड़ लिया गया। हमें तो कोई पकड़े भी ना तो हम खुद उसके शिकार होते हैं। इब्रानियों 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस जबकि 11वां बाब, जब इब्रानियों 11वां बाब पढ़ते हैं ना तो वहां एक बहुत बड़ी लिस्ट लिखी हुई है हनूक के बारे में और मूसा के बारे में, सैमुअल के बारे में, शमसून के बारे में, जदाऊन के बारे में। इब्रानियों 11 बाब पढ़ना, वहां ईमान की बहुत बड़ी एक बड़ी गवाहियां हैं। और 12वें बाब की पहली आयत में कहता है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी इन गवाहों को सामने रखते हुए हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, क्या करें, उसको दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें जो हमें दौड़नी है। ये जिंदगी की दौड़ है, ये दौड़नी है। कह रहा उस जंग में सब्र के साथ दौड़ में दौड़ें और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। दानियल की गवाही बड़ी मुअस्सर है। हाँ जी, हम अक्सर गवाही देते हैं, दानियल को भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया, भूखे शेरों ने उसे मुंह नहीं लगाया, खाया नहीं। वजह क्या थी? वजह पता क्या थी? भूखे शेर हमेशा नापाक गोश्त खाते हैं और दानियल नापाक नहीं था। दानियल नापाक खाता नहीं था। जब दानियल को सदरक मिस्र और अब्दुल-नजूब को ले गए कैद करके, और वहां जाके क्योंकि वो खूबसूरत थे, जवान थे, दानिशवर थे, तो बादशाह ने कहा कि इनको भी मेरी हजूरी में रखो ताकि ये मेरे एडवाइजर में से हों, और इनको ऐसा करो कि 10 दिन तक शाही खुराक खिलाओ और उसके बाद मेरे सामने ला, ताकि शाही खुराक खाने की वजह से थोड़े से इनके चेहरों पे चमक आ जाए और ये जो मायूसी ना उम्मीदी के आसार हैं ये ना हो इनके चेहरे पे। और दानियल और सदरक मिस्र ने कहा कि हम शाही खुराक नहीं खाएंगे, हम वो नापाक खुराक नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहोवा के लिए मखसूस किए हुए लोग हैं। और अगर आजमाना है तो फिर आजमा लो, 10 दिन तक हमें साग-पाती दो खाने के लिए और शाही खुराक अपने बंदों को दो। 10 दिन के बाद हमारे चेहरों का मुआवजा कर लेना कि हमारे चेहरों पे ज्यादा चमक है या उनके चेहरों पे ज्यादा चमक है। उन्होंने मान लिया, 10 दिन तक साग-पाती खाया और 10 दिन बाद देखा कि दानियल और सदरक मिस्र के चेहरे पर शाही खुराक खाने वालों की निस्बत ज्यादा रौनक थी। दानियल को शेरों ने इसलिए मुंह लगाया कि दानियल ने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई थी। हमें तो जो ऊंट को अलग हम खा जाते हैं, हमें तो सीख लिया जो दुआ करो बात करो तो जो मर्जी खाओ, भावें चूहे का गोश्त है, बिल्लियों का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, दुआ करो खाओ, हजम है, सब कुत्ता बिल्ला हजम है। लेकिन वो नापाक चीज नहीं खाते थे। हम ये कहते हैं कि दानियल ने इतना बड़ा काम किया, सदरक मिस्र की गवाहियां, दूसरे लोगों की गवाहियां हम पेश करते रहते हैं, लेकिन याद रखना खिदमत में कामयाब होने के लिए आपकी अपनी जाती गवाही होनी चाहिए, क्योंकि खुदा आपको अपनी जाती गवाही की बुनियाद पर इस्तेमाल करता है। हेलो, और हमारे पास अपनी जाती गवाही नहीं। सामरी औरत को खुदा ने इस्तेमाल किया, पूरा गांव घेर के ले आई, क्या गवाही सुनाई उसने? अपनी गवाही। उसके पास भी दानियल और सदरक मिस्र और अब्दुल सब की बढ़िया गवाहियां थी, लेकिन उसने अपनी गवाही सुनाई।
जैसे मैंने एक बार 1000 बार अपने चर्च में, पाकिस्तान में, जहां कहीं भी गया, मैंने जाकर सबसे पहले अपनी गवाही सुनाई, क्योंकि मेरी गवाही से मेरी खिदमत का आगाज होता है। मेरी अपनी गवाही से मेरी खिदमत का आगाज होता है। मेरी बीवी बांझ थी, खुदा ने मुझे बरकत दी और खुदा ने मुझे बेटा दिया। वो बेटा मेरी खिदमत की तस्दीक है। ये मेरी ऐसी गवाही है जहां से मेरी खिदमत शुरू होती है, और जब इस गवाही से खिदमत शुरू होती है तो मैं जहां भी जाता हूं मेरी खिदमत मुअस्सर है, क्योंकि मेरे पास अपनी जाती गवाही है। आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, आपको स्टेडियम की कुर्सियों पर बैठकर तमाशा नहीं देखना, आपको नीचे उतरना, पिच पे आके खेलना है। तमाशा देखने वाले नहीं बनना, पिच पे आके खेलना है। जब हमारे पास गवाही नहीं होती फिर क्या होता है? फिर वो गुनाह हमें आसानी के साथ उलझा लेता है। गुनाह क्या करता है? ईमानदार उस वक्त शिकार होता है जब वो मुकर्रर की हुई लिमिट्स को क्रॉस करता है। इस्राएल के बहुत सारे लोग मर गए जब खुदा ने मूसा से फरमाया था कि पहाड़ के चौगिर्द लाइन लगा दे, एक लकीर लगा दे, और कोई भी लकीर से अंदर ना आए, जो आएगा वो मर जाएगा। लिमिट क्रॉस ना करे, जिसने लिमिट क्रॉस की वो मर जाएगा। और हम में से बहुत सारे लोग उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर गुनाह करता हमें आसानी से उलझा दे। और कलाम खुदा फरमाता है उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके। अच्छा, वो कौन सा गुनाह है? लेकिन उस गुनाह को, सब गुनाह की बात नहीं हो रही, उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, फंसा लेता है, वो कौन सा गुनाह है? उस गुनाह का ताल्लुक किसके साथ है? इफिसियों 4 बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शेवतों से खराब होती जाती है। शेवतों से क्या होता है? शहवतों से क्या होता है? इंसानियत खराब होती है। हम कहते हैं ना यार, इस बंदे की इंसानियत मर गई है, और शैतान चाहता है कि हमारी इंसानियत मर जाए। इंसानियत के मर जाने का मतलब है फसील का गिर जाना, लिमिट्स का क्रॉस कर जाना। और जब हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहते, जब हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं रहती, तो शैतान हमारी बर्दाश्त को, हमारे जज्बात को, हमारी आदत को, हमारे लुतरेपन को लेकर हमें फंसा लेते, उलझ जाते। हमारी कालियां, हमारे जज्बात हमें उलझा लेते, फसील गिर जाती है, फिर वो हमें मशमार कर देता है, तबाह कर देता है। हम कहते हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रही, दुआ भी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मसले हल नहीं हो रहे। मसले हल इसलिए नहीं हो रहे, बेफसील है। कलाम में लिखा उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ो, उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ो जो हमें दरपेश है, जो हमारे लिए जरूरी है। जिस दौड़ में दौड़ना ही दौड़ना है, उस दौड़ में फिर सब्र के साथ दौड़ो। जल्दबाजियां नहीं करो, जज्बाती नहीं हो जाओ, जज्बाती फैसले नहीं करो, सब्र के साथ। आप क्यों पीछे रह जाते हो उस दौड़ में? आप क्यों हार जाते हो? आप क्यों हार मान जाते हो? आप क्यों कहते हो नहीं, मुझसे नहीं हो सकता? दौड़ना जरूरी है। अगर दौड़ना जरूरी है तो उस दौड़ में दौड़कर जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर दौड़ना जरूरी है तो दौड़कर जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा?
किसी बात का पता नहीं, और आप में ज्यादातर लोग हैं जिनको पता सब है, लेकिन मिसने ये हो जाते ना कि भाई पता लगे ना आज ना सामने किसी बात का पता ही नहीं है। और याद रखना, जो ज्यादा जानते हैं ज्यादा मारना है। आप समझते हैं कि चुप करके साड़ी जान छूट जाएगी, नहीं नहीं, आपको पता है दौड़ कर और दौड़ कर फिर दौड़ में जीत कर दौड़ना है और फिर दौड़ में जीतना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आजकल तो नहीं है, आजकल भी है गांव में शायद, पता नहीं, लेकिन हमारे दौर में होता था बैलों की दौड़ें होती थी। और जब बैल दौड़ते थे ना, दौड़ने से पहले पता क्या करते थे? देसी घी लेकर, आज तो शुक्र है तुम खाने वास्ते नहीं मिलता, डंगर कितों देना ते जेड़ा तुसी आयल खांदे हो, ये ते आयल से अपने डंगर अलग नहीं नगड़ देंदे, क्योंकि बीमारी ही नहीं। देसी घी लेकर 2-4 किलो उसे सही काट के उसमें गंदम के दाने डाल के काट के, जब दाने जल जाते फिर उसे उतार लेते, फिर नाल भर के ढक्के को पिया देते। वो देसी घी पीने से क्या होता था? उसका पेट ऊपर चला जाता था, वो लटका हुआ पेट होता था ना, पेट ऊपर चला जाता था, ताकत आ जाती थी। फिर हम उसको दौड़ाते थे, डेली प्रैक्टिस करवाते थे, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट करती, दौड़ाते थे। फिर जब वक्त आता था तो उसमें फिर इनाम हम जीतते थे। हम कई महीने अपने बैलों पर मेहनत करते थे, मेहनत करनी पड़ती। पहला करंथियों नामे बाप की 24 आयत में लिखा है ना, पहला करंथियों नामा बाप उसकी 24वीं आयत में पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा बुलंद आवाज से, जिसके गले में दम है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में बड़े दौड़ते हैं? मुकाबला था, कंपटीशन है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं? ये दौड़ तो सबको दरपेश है, कोई भी ऐसा नहीं जो जिंदगी की दौड़ में बगैर दौड़े अपनी मंजिल तय कर सके। जो चारपाई पे लेटा हुआ वो भी दौड़ रहा है। दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मगर इनाम क्या तुम नहीं जानते? ये सवालिया बात है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सारे दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। ये नहीं लिखा तुम भी दौड़ो, ऐसे दौड़ो। दौड़ने का कोई तरीका है, तरीके के साथ दौड़ो। दौड़ में दौड़ने वाले कहते हैं, आप में से है कोई दौड़ता रहा है अपने दौड़ में? साजिद तो जरूर दौड़ता होगा, फौजी बंदा है। अच्छा, तो दौड़ने का तरीका पता क्या होता है? कभी फास्ट नहीं दौड़ो, सही है? कभी फास्ट नहीं दौड़ो शुरू में, क्योंकि अगर आप शुरू में फास्ट दौड़ोगे, दौड़ने के बाद जब स्पीड कम करोगे तो आप हार जाओगे। मुसलसल दौड़ना है आपको, और मुसलसल दौड़ने के लिए तसलसल नहीं टूटना चाहिए। अगर तसलसल टूट गया तो दोबारा मोशन नहीं पकड़ोगे। इसलिए आपको स्लो स्पीड रखनी है, लेकिन मुसलसल दौड़ते रहना है। जो मुसलसल नहीं दौड़ते वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते, रास्ते में थक थक के बैठ जाते हैं। यहां कह रहा दौड़ते सारे हैं। मैंने कहा स्टेडियम की कुर्सियों पर बैठने वाले नहीं बनो, पिच पे उतरो और खेलने वाले बनो, और ऐसे खेलो कि जीतो। कहते हैं ऐसे दौड़ो कि जीतो। और अगली खास बात, और हर पहलवान सब तरह का, और हर पहलवान हर तरह का नहीं, सब तरह का, मतलब सारी को रेस करता है, सारी को रेस करता है। सरदार काहिन को जब उस साल के बाद पाक तरीन मकाम में आता था
वो पूरा साल अपने घर में नहीं जाता था, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से, फौतगियों से, शादियों से जुदा रहता था। पूरा साल अपने आप को तैयार करता था, फिर जाके पाक तरीन मकाम में आता था। हमें तो पता ही नहीं है ना, तो मुंह उठा के जब जी चाहा चले गए, दिल कीता चले गए, नहीं दिल कीता ना से। समझ आ रही है? जो लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी इब्लीस का शिकार हो सकते हैं। आपकी बेवकूफियां, आपके जज्बात, आपका चाल चलन, आपका लाइफस्टाइल आपको बेफसील कर देता है। आप अपनी हमाकतों में जीते हैं और शैतान उन हमाकतों को लेकर आपको कटहरे में खड़ा कर देता है, और कटहरे में खड़ा करने के बाद आप ही खड़ा होकर आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। खुदावंद है ही ना अल्लाह, इन्हें वो काम भी कीता, इन्हें वो काम भी कीता, मैं गवाह हूं, ऐ बड़ी दुआ वो बड़ी फिरती, मैं बड़ी दुआ वो बहना, लेकिन ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी। मैंने खुद देखा है। आपको खड़ा करता है, आपसे ही करवाता है, फिर आपको कटहरे में लाके आपका ही गवाह बन जाता है। तो ऐसे चलाक को पौलुस कहता है कि हम शैतान के हीलों से वाकिफ हैं, इसलिए उसका दाव हम पर नहीं चलता। आपका एक सबसे बड़ा मसला यह है, एक बंदा था, पादरी के आगे, पादरी ने उससे ताश खेलते देखा, तो उसने कहा पादरी साहब तुसी ताश खेल रहे, उन्हें क्या बस गुमराह हो गया। अच्छा, कह रहे अगले हफ्ते फिर मैंने मिलिया ते फिल्म देखण दिया इंडिया दी, तो मैं क्या भाई साहब तुसी पादरी हो के फिल्म देखण दे, कहता बस गुमराह हो गया। और मैं कहा तू ते हर हफ्ते गुमराह हो जाना, तेरा की करिए, तू ते गुमराही को तमाशा समझिया, बस गुमराह हो गए, शैतान ने वर्गला लिया, तुसी तो रोज ही वर्गलाए जाते, टाढ़ा की हो सकता है। आप भूल गए हैं कि आपको एक दौड़ दरपेश है, आपने ये दौड़ना है, ये दौड़नी है, और दौड़ने के लिए लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, रूहानी भी, जिस्मानी भी, खाने में भी, पीने में भी, चलने में भी, सोने में भी, उठने में भी, हर तरह का परहेज करता है। आगे लिखा है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। वो मुरझाने वाले सेहरे के लिए इतना कुछ करते हैं। मैं बता रहा था उस दिन हमारा वो मैच होते थे हमारे फुटबॉल के, तो मैं पहले ही ऐसा नहीं हुआ था, मैं ही बड़ा खिलाड़ी था, तो उसमें गिफ्ट पता क्या होता था, बनाना बिस्किट होते थे, एक डब्बा में शायद 6 या 8 बिस्किट होते सन, देखे हाँ। तो बनाना बिस्किट का डब्बा जड़ा वो इनाम है, और फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहे हैं। एक बंदा बहुत ज्यादा गोल करन दिया, 83 गोल कर दी, तो उन्हें आया ही जुमी आया, उन्हें 2 गोल मारे और तीसरा भी उन्हें मार जाना। मैं पीछे से मैं मुंडे को कहा तू पीछे आ, तू पीछे खड़ा, मैं लगे जान दे, ते दूसरे साथी को कह देवल गेंद सुट, उन्हें देवल गेंद सुटा, मैं पांच को लात जे लात फंसा के ऐसा की तो लात टूट गई। एक बनाना बिस्किट की खातिर दी लात तोड़ दी, जितने गए पर लात तोड़ दी। इस काफर दी लात नहीं टोटी गाड़ी जिहड़ा तानू एवें उलझांदा ते पागल कीता है जिन्हें, हर रोज ही उलझे रहने हैं। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿस्किट सी, मुरझाने वाला सेहरा, लेकिन यहां तो वो सेहरा है जो मुरझाने वाला नहीं। आमीन। और अगर मुरझाने वाले सेहरे के लिए हम इतने एक्साइटेड थे कि लात तोड़ सकते हैं बंदे की, तो यहां ना मुरझाने वाले सेहरे के लिए तो हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। जब आप चैलेंजेस को कबूल करोगे और चैलेंजेस को समझकर लड़ोगे तो फतह हमारी। ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो
आगे कहता है 26 में आयत है शायद, बस मैं भी आपने देखा ये जो अक्सर हम अपनी गवाहियां देते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि मौजू के साथ हमारी गवाही अटैच हो रही होती है। फौरी तौर पे पौलुस ने बताया कि मैं सिर्फ तुम लोगों को तालीम नहीं दे रहा, मैं भी क्या करता हूं, इसी तरह दौड़ता हूं। मैं भी दौड़ता हूं और इसी तरह दौड़ता हूं। कैसे दौड़ता हूं? पहले तो अपनी इंसानियत को बचाना है हमने, जो शहवतों के सबब से खराब होती है, उस इंसानियत को बचाना है। और उस इंसानियत को बचाने का तरीका क्या है? कह रहा मैं भी दौड़ता हूं, यही बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं। यानी उसकी मानी नहीं जो हवा में मुक्के मारता है, बल्कि मैं मुक्के मारता हूं। किसको मारता हूं? खुद को कंट्रोल करता हूं। मैं सेल्फ कंट्रोल्ड हूं, मैं खुद को कंट्रोल करता हूं। और कंट्रोल करने के लिए क्या करता हूं? मुक्के मारता हूं। ख्वाहिशें आती हैं, ख्वाहिशें आती हैं, पर मुक्के मार मार के उसे कंट्रोल करना पड़ता है। हमारा एक बच्चा है, क्योंकि हमने बाहर बंद किए हुए चेतना खराबी बहुत आगे का दिमाग दूसरे पासे चला जाए तो फिर मैं इंसानियत मार देवांगा। अगर इनकी इंसानियत निकल गई ना, इंसानियत ना मरे इंसान के अंदर, तो इंसान नहीं फंसता। हमने बाहर के खाने बंद कर दिए हैं, बिस्किट पापड़ शापड़ सब कुछ बंद कर दिया है। अब वो हमारा बच्चा पागल हो गया है, और इतना पागल हो गया, कह रहा और कुछ नहीं तो मच्छी ले आ दो। मच्छी तो नापाक नहीं है ना, मच्छी फ्राई, ग्रिल फ्राई ले आ दो, लेकिन बाहर कुछ ले आ दो। और जब 1-2 घंटे वो बीमार रहा, लेकिन हमने फैसला कर लिया कि ये बीमार रहता है तो रहने दे। उसके सहूलतकारों ने बड़े मशवरे दिए कि कुछ नहीं होता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब अपनी जिद पे अड़ गए तो 1.5 घंटे बाद वो जिंदा हो गया। उन्होंने कहा हम रहने दो बस, ठीक है, हम चले जा रहे हैं, क्योंकि 9 बज गए। और 9 बजे चले जाने के बाद वो जी तमन्ना सी, ख्वाहिश सी, वो अभी मर गई। ऐसा करो कि ख्वाहिश मरे, आप नहीं मरो, ख्वाहिश के हाथ। कह रहा मैं भी ऐसे लड़ता हूं, और मैं ऐसे नहीं कि हवा में मुक्के मारता हूं। किसको मुक्के मारता हूं? हाँ जी, 27 में लिखा, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। किसको मारता? हमारा अगला चाल चलन, हमारी जो इंसानियत को मार रहा है, उसे उतार दो, क्योंकि वो फरेब की शेवतों से खराब होती जाती है, हमारी इंसानियत खराब करता है। वो मार दो उसे। मैं अपने बदन को मारता हूं। कभी किसने मारा अपने बदन को? हमारे उधर रात नहीं मिली मच्छी, आखिरकार 9 बजे चर्च आ गया बेचारा। चर्च आके दुआ करके गया, अगर रहने दो हम जरूरत नहीं है, गालब आ गया। और देख लो आज तक असी नहीं खवाई। फिर खवाई ऐसी भी नहीं कि बंदा शर्मिंदा हो गया, यार बच्चा इन्ना ही मर गया, रह गया, चलो खैर खवा दो, मच्छी है ना, कोई एक पा ले आते, असी भी नहीं खवाई। प्रैक्टिस करो। और तुम घरों आते ही एडे पापड़ थैला भर के लै आते हो कि बच्चे ने चरच के पागल हो जाना, इन्हें पापड़ दे दो। पापड़ ना होया कोई पागलपन दी गोलियां जिहड़ियां तुसीं नाल रखियां, और ये पागलपन तो बचा लैंदा है, लेकिन अबदी पागल कर देता है। उन्हां बीमारियों का शिकार कर देता है जिथे इंसानियत मर जाती। अपनी इंसानियत को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल बनो। नहीं तो नहीं, जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी, कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? लोग ही नाराज हो जाएंगे ना। खैर मसला नहीं है, बंदा जाए तो जाए, बंदा बनाने वाला ना जाए। सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ तो बंदे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अगर सरकार निकल गई तेरे फंसे दिनों भी निकल जाते हैं। इसलिए सरकार को हाथ में करो, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। कह रहा मैं भी मुक्के मारता हूँ, मैं भी लड़ता हूँ,
और मारता किसको हूं? अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, बाउंड्री में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके खुद नामकबूल हो जाऊं। ऐसा ना दूसरों को सिखा के खुद नामकबूल हो जाऊं। कंट्रोल करना सीखें, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करें। बाउंड्री के चुगे रिजर्वायर लगाएं। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो आप इस दौड़ में नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे, सारी जिंदगी हार जाओगे, मरते रहोगे, रोते रहोगे, पर आगे निकल सकोगे। क्यों? इंसानियत मर गई, ईमान निकल गया हाथ से। अगर जीना है, अगर जीतना है, दौड़ना तो लाजमी है, लेकिन अगर जीतना है तो फिर आपको कंट्रोल करना होगा। अपनी लिमिट्स में रहकर, लिमिट्स में बंद रहकर जीना पड़ेगा। आप आजाद नहीं हैं, आप कोई आवारा नहीं है कि जो मर्जी करे वो, जो दिल में आए वो करो। आप खरीदे हुए हैं, आप किसी के हैं, किसी ने आपकी कीमत अदा की है, आप खरीदे गए हैं, आप आवारा नहीं हो सकते, आप आवारा नहीं हो सकते। और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ, इसके लिए आखिरी आयत बड़ी खूबसूरत है। इब्रानियों का जो हवाला हमने पढ़ा था, बाद में बात की आखिर में लिखी हुई है और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो क्या लिखी हुई है? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब यूसुफ डेंजरस जोन में फंस गया था तो किसको तक रहा था? यहोवा को। और वो बड़ा खूबसूरत गीत है अनस मल का, तकते तकते यीशु मसीह को मल की सूरत ही बदल गई, वो यीशु मसीह की मानंद हो गया। जब हमारी नजर उससे हटती है तो हम उलझ जाते हैं। और कह रहा वो गुनाह, उस गुनाह को दूर कर दो जो हमें आसानी से उलझा लेता है। अपने खानदान को सेव करो, अपने आप को बचाओ, इल्जाम नहीं लगाओ, कलाम की ताबेदारी करो, अपने आप को आईने में देखो। ये आईना जो आपको दिखाया जाता है, ये आईना शीशा है। ये इसलिए नहीं होता को पादरी ने मेरे पे उंगली की थी कि मेरे दाग लगा है। नहीं नहीं, पादरी आपका तो दुश्मन थोड़ी है। आप मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, मेरे बच्चे हो, आप मेरे को दुश्मन थोड़ी हो कि मैं आपके साथ ऐसा करता हूं। नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं और ये प्यार है तो मैं आपको डांटता हूं। कलाम कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, जिसको अजीज रखता हूं, उसको मलामत करता हूं, और जिसको बेटा बनाता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उसे कोड़े लगाता हूं। अगर आपको मलामत होती है, अगर खुदा का कलाम आपको थोड़े मारता है तो आप मुबारक हैं। आमीन। अपने आप को कंट्रोल करो और उस गुनाह को जो आपको आसानी से उलझा लेता है, फंसा लेता है, उस गुनाह को दूर कर दो। पता है जब हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हम पागल हो जाते हैं, फिर नहीं देखते हमें खुदा ही सामने खिलौता हुआ है। और गुस्सा एक बदलू है। गुस्सा जितने जिस्म के काम हैं, मैं कहता हूं वो बदलू हैं। वो आपके अंदर आती हैं और लोग मानते नहीं हैं। लोगों के बच्चों के अंदर बदलू होती है, लोगों के अपने अंदर बदलू होती है। बदलू ही जन बैठे होते हैं और लोग मानते नहीं। कल मैं बंदे के पास था तो उसने कहा पाज साहब खुदा का शुक्र, जड़ी दुआ मांग रहे हैं खुदा सुनता है, हर दुआ खुदा सुनता है। ये फख्र है लोगों का, और ये वो फख्र अच्छा नहीं है। अगर आप गुनाहगार हैं तो खुदा आपकी नहीं सुनता। कलाम कहता है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और ये फख्र है जड़ी दुआ करने खुदा सुन लेता है, नहीं ऐसा नहीं है। बस वो आप पर रहम करता है, और रहम करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी सुनता है। रहम करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे राजी है। रहम करने का मतलब ये है कि वो आपको मौका दे रहा है कि तौबा कर ले, सुधर जा। और अगर आप उस मौके को, उस रहम को अपनी रास्तबाजी समझते हैं तो आप डेंजरस जोन में फंसे हुए हैं। आप दुआगो भी नहीं है, आप खुदा परस्त भी नहीं है, आप रास्तबाज भी नहीं है, आप कामिल भी नहीं है, आपकी जिंदगी में गुनाह भी पाया जाता है। फिर भी अगर खुदा आपकी कहीं सुन रहा है तो उसको खुदा का रहम समझो, उसको अपॉर्चुनिटी ना समझो।
उसको मौका समझो, जो आपको मौका दे रहा है कि तौबा करके सीधे राह पे आ जा। इस ऐसे जोन से निकलो जो आपके लिए नहीं बना। आपकी जिंदगी की लिमिट्स हैं, आपको खुदा ने बांधा हुआ है, आपको उसी बाउंड्रीज में रहना है। अगर बाउंड्री से बाहर गए, बहुत सारे लोग अपनी बाउंड्रीज को गिरा चुके हैं अपने हाथों से, वो इब्लीस का शिकार हो चुके हैं। इब्लीस ने उन पर, उनके खानदानों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, और उनके अंदर ऐसी बदबुएं बैठी हुई हैं जो जाहिर नहीं होती लेकिन उनके अंदर रहती हैं। मैं बहुत अर्सा पहले की बात है, दस्तगीर में मुझे बुलाया किसी फैमिली ने, तो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं गया पानी पिया तो मुझे कहने लगे, सबसे पहले जो बात उन्होंने की, सर हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने कहा अफसोस कि आपने सिर्फ मेरे बारे में सुना है, अगर यीशु के बारे में सुना होता तो मुझे बुलाने की जरूरत भी ना पड़ती। आप बताओ। वो कहने लगे आप पहले ये बताओ कि हमारे घर में क्या है, क्योंकि बड़े बड़े पादरी आते हैं हमारे घर में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे पादरी के साथ अटैच हों जो हमें बताए, हैं? जो हमें बताए, है ना फरौन की औलाद, जो हमारे ख्वाब बताए, इसे नबूकदनजर दी नस्ल, हमारे ख्वाब बताए, फिर हमें पता चले कि वो बंदा सच्चा है। मैंने कहा मुझे नहीं आजमा रहे, आपने खुदावंद को आजमाया है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो सामने आपकी ये झोंपड़ी है ना, जो आपके पूरी बड़ी हवेली थी, उनकी हवेली के सामने ही एक झोंपड़ी थी अंदर सेंटर में। उस हवेली में, उस झोंपड़ी के अंदर उन्होंने गधा बांधा हुआ था, और गधे के पास एक बाबा खड़ा था। उसने सफेद चादर कमीज पहना हुआ था, मूछें उसकी सफेद थी, दाढ़ी उसने नहीं रखी, दाढ़ी काटी हुई थी, बाल भी सफेद थे, पग बांधी हुई थी उसने। वो वहां पर खड़ा था। मैंने बता दिया, मैंने कहा वो है, तकरीबन 5.5 फुट कद है उसका, और नॉर्मल बॉडी है उसकी। वो खड़ा, ना गोरा ना काला, वो बाबा है। वो जो बैठे थे सोफों पर, वो भी वहां से नीचे आके बैठ गए। कहने लगे भाई साहब हम ईमान लाए कि आप खुदा की तरफ से हैं। मैंने कहा तारीफें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ इसको निकालना है या रखना है। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे नस्लों से हमारे साथ चला आ रहा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, इसने हमें नुकसान नहीं दिया कभी, इसलिए हम नहीं इसे निकालना चाहते। अब वैसे हमारे लिए बरकत की दुआ करें। मैंने कहा वैसे दुआ नहीं करूंगा, आपको बरकत मिल ही नहीं सकती जब तक ये बाबा ना यहाँ से गया। कहने लगे ये हमें दुख नहीं देता। मैंने कहा दुख इसलिए नहीं देता कि आप रूहानी नहीं है, आपको इसलिए दुख नहीं दे रहा कि आप रूहानी नहीं है। जब आप खुदा की तरफ बढ़ोगे फिर आपको बताएगा कि मैं क्या चीज हूं। वहां उनकी एक बहू थी, उसने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद उसका बेटा हुआ, उसने उस बेटे का नाम होने से पहले यीशुआ रख दिया। चर्च आना शुरू हो गई वफादारी के साथ, वहां दस्तगीर में चले जाती थी। तो बेटा जब पैदा हुआ तो बेटा 1-1.5 महीने का हुआ, 2 महीने का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 8 महीने का हो गया। जब 8 महीने का हो गया तो बच्चा अपनी गर्दन खड़ी नहीं कर सकता था, क्योंकि डॉक्टर से बताया उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है ही नहीं है, ऐसी बॉडी उसकी लटकी हुई थी। तो सारे इलाज करना, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। फिर वो यहाँ मेरे पास लेके आए और कहने लगे भाई साहब ये बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा पहले हैं? हाँ पहले हैं, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने कहा पहले आपने बाबे की ताबेदारी में बच्चे पैदा किए थे, अब अपने बाबा छोड़ के बच्चा पैदा किया है, इसलिए उसने ये हाल किया है। इस बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार वो है, क्योंकि इस हालत का जिम्मेदार वो है। आपने यीशु को कबूल किया तब उसने आपके बच्चे का ये हाल कर दिया। अब सिर्फ इतना कह दो कि हम उस बाबे के साथ ला ताल्लुक होते हैं, और ला ताल्लुक होने के लिए आप दोनों को अपने बच्चे लेकर वो हवेली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस हवेली के ऊपर उस बाबे का कंट्रोल है। बाबे को निकालना मैं आज ही निकालूंगा यीशु के नाम से, लेकिन नहीं तो फिर आपको वो हवेली छोड़नी पड़ेगी। कह लगे मेरा बच्चा ठीक हो, मैंने कहा हो नहीं गया, हो नहीं जाएगा, हो गया बच्चा ठीक, लेकिन आपको वो हवेली छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने कल वो हवेली छोड़नी। हमने यहाँ पर चर्च में दुआ की, और जब दुआ की जैसे मैंने उसके कमर पे हाथ रखा और हाथ दुआ करते करते मैं उसकी गर्दन तक हाथ गया, जैसे मैंने गर्दन पकड़ के डांटा यीशु के नाम से, तो उसकी गर्दन अपनी जगह पे खड़ी हो गई और रीढ़ की हड्डी उसके बदन के अंदर दोबारा नमाना हो गई, थम गई हड्डी।
फैमिली छोड़ के अलग हो गए, फिर उसके बाद वो चर्च नहीं है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ तो हज़ारों लोगों ने बरकत पाई है, पर बरकत पा के दौड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर कहीं भी फंस जाएंगे। तो इसका मसला नहीं है, दौड़ने का मसला नहीं है, दौड़ जाना मसला नहीं है, लेकिन वो गवाहियाँ जिंदा हैं। आमीन। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और आप उसको मानते नहीं। अगर आप दही नहीं दे पा रहे, हदिये नहीं दे पा रहे, चर्च में वफादार नहीं है, चर्च की हाजिरी में वफादार नहीं है, तो समझ लें कि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप वहां से निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन आप फंसे हुए हैं, आपको दुआ करने की जरूरत है। पादरी साहब मसले बहुत बढ़ गए हैं, मसले बढ़ गए हैं, पर दुआ तो नहीं बढ़ी ना। जब मसले बढ़े हैं तो दुआ पढ़नी चाहिए थी। कलाम में एक बहुत बड़ी लानत है, बताऊं क्या लिखा है? लानत थी कि लड़के मेरे लोगों का तमस्कर उड़ाएंगे और औरत उन पर हुकूमत करेगी। आज जिस औरत का अपने घर पे राज है, आज जो औरत जिसका औरत का शौहर उस औरत से डरता है, ये तो फख्र की बात नहीं, इस औरत पर लानत है खुदा की तरफ से, जिसका शौहर उसकी गुलामी में है। हेलो, क्या सुननी हो गए हो? कलाम कहता, मैं नहीं कह रहा, जिसका शौहर उसके डरता है, जो शौहर के सामने बदजुबानी करती है, उस पर लानत है। इसलिए वैसा उसके अंदर बदलू है, बदलू नहीं, कोई जन्न है उसके अंदर, बदलू की वजह से वो ऐसा करती। कलाम में खुदा फरमाता है कि बीवी शौहर के ताबे रहेगी, और अगर बीवी शौहर के ताबे नहीं है बल्कि ताबे दूर है, तो समझे वो खुदा से भी दूर है। अगर आपके मसले बहुत फंस गए हैं, इधर ये बंदा और मैं इसकी बीवी हूं, अगर आपके मसले बहुत बढ़ गए हैं, अपने बंदे का हाथ पकड़ें, हो जा, घुटनों के बल हो जाओ, छोड़ दो, बेटे छोड़ दो, बेटियां छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, सब छोड़ दो, दोनों मियां बीवी हाथ पकड़ो और खुदा से कहो कि खुदा मसले बहुत हो गए हैं, पर हम तेरे ही लगाए हुए हैं, तेरे कलाम से जुड़े हुए हैं, और तूने फरमाया जब दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं, वो जो चाहे उनके लिए हो जाएगा। तो फिर हम दो नहीं बल्कि एक हैं। हमारी यूनिटी, हमारे जैसा इत्तेहाद तो दुनिया में है ही नहीं, इसलिए हम मिलकर तेरे पास आए हैं, हमें हमारे मसलों से रिहाई दे। अगर बीवी नहीं है ना, बेटी है, बेटी का हाथ पकड़ लो, बेटी नहीं है, बेटा है ना, बेटे का हाथ पकड़ लो, शौहर नहीं है, बेटे को अपना साथी बना लो, उसका हाथ पकड़ लो, बेटी का हाथ पकड़ लो, मुत्तफिक हो जाओ। सिर्फ वो होना चाहिए जो आपकी खुशी में हासिल ना हो, उसको अपने साथ एग्री करें। आपकी तरक्की में उसके अंदर हसद ना आए, उसको अपने साथ मुत्तफिक करें, जुड़ जाए, हाथ पकड़ के दुआ करें। मसले लंबे हैं ना, दुआ लंबी कर दो। हेलो, मसले लंबे हो गए, दुआ लंबी कर दो, जवाब हाँ में आएगा। उस डेंजरस जोन को बंद करो, निकल आओ उससे, और अपने घर की लिमिट्स में आ जाओ, कलाम की बाउंड्रीज में आ जाओ, और बाउंड्रीज तैयार करके ऊपर रेजर वायर लगा दो, ताले लगा दो, लॉक कर दो चारों तरफ से, कहीं से अबलीस और गुनाह आपके जोन के अंदर दाखिल न होने पाए, और आपको उलझाने वाला आपके सामने न रह सके। यीशु के कादिर मुतल्लिक नाम से आमीन। बच जाओ। हेलो, कई बीवियां ना दवा ना कलाम, सुबह भी फैशन कर लिया, शाम में फैशन कर लिया, और मरे की करना लो करना कि ना मुझसे पेन रगड़ना ही रहा, मर जाना तू। आज मेरी मासी शादी में पार्लर जाना, आज मेरी चाची की शादी में पार्लर जाना, आज मेरी फुफी की शादी में पार्लर जाना, आज मेरे भरा की शादी में पार्लर जाना, आज मेरी भैन की शादी में पार्लर जाना। तू पार्लर वाले को कमरा किराए पे लाके उत्थे ही रह जाना, ताकि बहन रात को पार्लर च रहे मेरे वो बंदा जेड़े को 4 पैसे 2.5 कमांदा, वो पार्लर वाले दी जानी। फिर तू मेरी जी मैं तना औरत,
तो ना औरत तेरा बंदा सारी जिंदगी मर गया घुमा घुमा के, एक तू कोठी नहीं बना सकी अपने वास्ते, घर च सुकून नहीं बना सकी, बंदे को खुश नहीं कर सकी। बंदा तेरा किते घर ते तेरे सामने जरा मास्टर दंद विखा ही देता, बाहर वे कितना रोंदा बंदे दे विच बैठ के। मैं कई बंदे जानना जो बाहर आते ना तकरीबन एड्डी वड्डी छाती लैके आते हैं, जो घर वालों जा रहे होंगे छाती आस्ता 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 सुकड़ती जाती है, जो अंदर जाने चूहे के वाके अंदर बढ़ जाते हैं। नहीं वो मेरा जीवन साथी है, वो मेरे बराबर है, कोई बराबर शराबर नहीं है। बीवी बीवी है, बराबर है, एवं बराबर है। ईमानदार दसो कभी किसी मर्द को वेख्या कि अपनी सस के खिलाफ गल्लां करदे? कभी वेख्या जी? सुनिया भी नहीं होना तुसीं। सिर्फ तुहानूं ही ये शर्फ हासिल है। आजकल खैर बंदे बड़े घटिया आ गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं सी। मर्द मर्द होता है। खुदा ने तुझे औरत बनाया ना, तुझे औरत ही रहना चाहिए, और औरत को ताबेदारी के लिए बनाया है, और मर्द को हुकूमत करने के लिए बनाया है। बंदे की हुकूमत ही खुश है, बंदे तो तू प्रेशर ही ना पाया, एडा बड़ा जवान है पर उसे हिम्मत ही नहीं बोलने दी, प्रेशर ही है ना। तू दंद कटदे तुसीं, कल ढाडियां भी शादियां होने, तुसीं भी जलील होना। आज पुछता है हाल तक अगली पुछता की हाल होना, तो मैं सोचता रही ना कि ऐसे चलो मर मुर के कट ही गए हैं, दिन चार है ना, तेरा क्या बनेगा कालिया, साढ़े तो गुजर ही गई है। अपनी हालत सोच, बंदा डरदा सहमिया सहमिया हर गल तेरी मनता जा रहा है। अगर बंदा तेरी हर बात मान रहा है तो कभी ना समझना वो तुझसे प्यार करता है, तुझसे डरता है। इधर बंदा किसी टाइम उल्टा भी तो बोल सकता है, यार बंदा बोलता ही नहीं है तेरे अगे, तो जो कहीं नहीं वही करी जान दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे प्यार करता है, इसका मतलब ये कि तेरे प्यार नहीं करता, सिर्फ तेरे को डरता है। गलत जगह में फंसे हुए आप, ऐसी हालत में जहां आप किसी वक्त भी शिकार हो सकते हैं। अपने मकाम को, अपने लिमिट्स को, अपने काम को, अपने किरदार को पहचाने, समझे। जब आप अपनी लिमिट्स में रहोगे ना तो फिर आप जीतोगे, फिर आप जीतोगे। ये फख्र की बात नहीं है। शौहर औरत के सर का ताज होता है, रास्तबाज औरत, और रास्तबाज औरत अपने शौहर के लिए ताज होती है। ताज का मतलब पता क्या है? फख्र का बायस। और फख्र बनने के लिए ताबेदारी करनी चाहिए, एक अच्छी औरत बनना चाहिए, एक अच्छी फैमिली क्रिएट करनी चाहिए। आपकी लाइफ का, आपके किरदार का असर आपके बेटों और बेटियों पे पड़ता है। जैसे जिंदगी आप गुजारोगे वैसे आपके बच्चे ऑटोमेटिकली बनेंगे। आपने तो अपने बच्चों के लिए नमूना बनना है ना, तो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ करो, दुनिया की परवाह ना करो दुनिया क्या कहती। दुनिया पता कैसी है? अगर तुम क्रीम श्रीम नहीं लाओगे ना, लोग कहना की बनी फिरती है, एडी पागल है। आजकल के दौर च क्रीम नहीं ला सकती, ते जे तुसी को चार मेकअप के दाने ला के आ गए, इन्हें कहना वेख्या जो वेखो हीरो बड़ी रही, यदि शक्ल वेख के इन्ना मेकअप कर दी। मतलब है इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं है। कलाम कहता है इंसानियत मर गई है, तो वो कैसे ठीक बातें कर सकता है? इसलिए इनकी तरफ पीछा करो। समझेंगे वो हैं रास्ते वाले, समझ रहे हैं कौन? रास्ते वाले कुत्ते जो भौंकते रहते हैं, और जो मुसाफिर हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन जो कुत्तों से उलझ जाता है, कभी उलझे, कभी किसी के पीछे कुत्ते पे और वो उलझ गया, कोई है ऐसा? वे साजिद का तजर्बा है भाई, पंजाबी बंदे तजर्बे बड़े ने। तो कुत्ते में कोई छेड़ लो सही, फिर वो जान नहीं छड़ते, फिर एक एक पैर करके आस्ता आस्ता उन्होंने दूर निकलना पैंदा है। उन्होंने भौंकी जाना। ते जे तुसी उहदे कोलों चुप करके निकल जाओ, कुत्ता भौंक रहा होवे ना,
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜਾ 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 ਆਖਰਕਾਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਗੇ, अब बहुत खतरनाक ने। ये दातरी दे एक पासे धंधे होंगे ने, इन्हां दे दो पासे धंधे ने। जिधरों भी छेड़ोगे उधरों वड्डणगे। बेहतर है कि हाथ ही पाओ, अपनी लाइफ गुजारो और यीशु में अपना मॉडल बनाओ, यीशु में अपना रहनुमा, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। यीशु के एक तरफ नहीं, यीशु के चारों तरफ कुत्ते थे। वो अनमस्मल का गीत है, मैनू शेरा पालिया घेरा तेरे बाजों मेरा केड़ा, यीशु जल्दी आ जा। चारों तरफ कुत्ते हैं, भौंकते थे, लेकिन यीशु से अपनी मंजिल पर चल गए। और जब यीशु से अपने मंजिल पर चले गए, और कलाम खुदा फरमाता वो वक्त आने वाला है कि जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसके सबब से छाती पीटेंगे और रोएंगे और वाहिला करेंगे कि हमने इसको क्यों मार दिया। एक वक्त आएगा लोग आपको सताने की वजह से पछताएंगे कि यार हमने आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। आमीन आमीन। उस डेंजरस जोन से बाहर निकलो। रिश्तेदारी के मामले, इन रिश्ते नातों को जो आपको उलझाते हैं, उन गुनाहों को जो आपको उलझा देते हैं, बाहर निकलो और खुदा परस्ती की जिंदगी जियो और यीशु मसीह को तकते रहो और यीशु मसीह की मान बनते जाओ। आमीन आमीन। तमस्करे बहुत मिलेंगे आपको, जो हर बात में आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे, लेकिन आप उनकी परवाह ना करो। आप अपनी मंजिल को देख के दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। उस गुनाह से क्या करो जो हमें क्या कर लेता है, उसे क्या करो, दूर करो। उस चलन को अपने अंदर से निकालो जो आपको उलझा लेता है। उस रहन सहन को अपने अंदर से निकालो। उस पहनावे को, उस खाने को, उस पीने को, उस रहने को अपने से दूर करो जो आपको उलझा लेता है, और एक अच्छी और सादा जिंदगी बसर करो जो कलाम के मुताबिक है। अपनी लिमिट में रह के जियो। खुदावंद आपको बरकत दे। बुरी सोबतें जैसी सोबत रखोगे ना, वैसे ही आप पर असर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये फिल्म ड्रामे देखना छोड़ो और अपनी लिमिट्स में आ जाओ। यीशु को तकना शुरू हो जाओ। यीशु तकते तकते यीशु मसीह को मल की सूरत बदल गई। वो मल यीशु मसीह जैसा हो गया। आमीन। तो अगर आप भी यीशु मसीह की मान बनना चाहते हो तो यीशु को तकना शुरू कर दो। अपने बंदों को, अपने बच्चों को ना वो मीता वजन ना बनाओ, ठीक है, शाहरुख खान ना बनाओ, इन्हें इंसान के बच्चे बनाओ ताकि इनके अंदर इंसानियत रहे, वरना इंसानियत मर जाएगी। जिनकी आप कॉपी करना चाहते हो, जिनको देख के आप जिंदा हो जाते हो, जो 2-3 घंटे जिन्होंने वेंदे रहते हो, आपको पता है वो कितने डेंजरस जोन में फंसे हुए हैं। इंडिया के एक्टर देख लो, वो गोरो देख लो, पाकिस्तानी देख लो, मोस्टली जो अदाकारे हैं उन्होंने 5-5, 6-6 निकाह करवाए, आखिरकार उन्होंने खुदकशी कर ली। जितने बड़े बड़े अमीर तरीन अरबपति लोग थे उन्होंने खुदकशी कर ली। और खुदकशी एक बदलू है। खुदकशी एक ऐसा खतरनाक जगह है जहां जाके आप जब फंस जाते हो तो फिर वहां अंजाम सिर्फ मरना ही होता है। वहां से निकलो और एक जिंदगी जो खुदा ने आपको दी है, एक दौड़ जो आपको दरपेश है, उस दौड़ में दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। और दौड़ने के लिए परहेज करो, परहेज करो। मैं जुमे को बता रहा था कि सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में उतने लोग भूख के साथ नहीं मरे जितने लोग खा खा के मर गए। आउट ऑफ कंट्रोल, अन्य वाह, ऐसे गिद्ध हैं जिन्हें भुख नहीं खत्म होती, खाई जाते हैं। रोज ही होटलिंग, होटल से जा रहे, रोटी खाना खाने जा रहे, नाश्ता करने जा रहे, रात 12 बजे दिने 12 बजे नाश्ता करने जा रहे हैं। खान की जा रहे हैं पठाना के पैरों में भुने हुए आटे की रोटियां, मजे ना खा के आ जाते हैं। घर आ गए, खाना खा के आ गए, स्टोर पैक किए जो इस्तेमाल की चीजें नहीं स्टोर में भर लेते हो, उनको निकाल के बाहर फेंको। अपने घरों को पाक करो ताकि आपके घरों में शादमानी रहे। आमीन। मसले हल हो जाएंगे। मसले बड़े हो गए, दुआ करो। और दुआ करने का तरीका है अपने साथी बनाओ, दुआ बता दो। मसले ज्यादा हो गए, दुआ बता दो। जितनी ज्यादा दुआ, मरज ज्यादा हो जाए, डोज बढ़ाई जाती।
सही है? तो मसले ज्यादा हो गए, दुआ पढ़ा दो। बच्चों के साथ खेल कूद में सारा टाइम जाया करते थे, जो थोड़ा बहुत होता है। नहीं, बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चे बनाने वाला भी टाइम देना चाहिए। असल तो जिंदगी का मंबा वही है ना, उसके साथ टाइम गुजारें। खुदा आपको बरकत दे। और ख़ास बात ये है कि अपने कार्ड, जो फैमिली कार्ड हैं, वो फैमिली कार्ड मुकम्मल करके बच्ची को जमा करवाएं। और आज ही, क्योंकि हमने वो जो जिन लोगों ने कार्ड मुकम्मल कर लिए हैं, हमने उनके लिए कुछ गिफ्ट तैयार किए हुए हैं, तो वो गिफ्ट हम उनको देना चाहते हैं। और वो तैयार होने के लिए 2-3 दिन लगते हैं। 20 तारीख को प्रोग्राम है और 20 तारीख को हमने गिफ्ट देने हैं। मतलब कि अब एतवार नहीं आएगा, बुध को प्रोग्राम है, इसलिए आपको आज ही अपने कार्ड क्लियर करने होंगे। और जो बाद में कार्ड क्लियर करेगा फिर उसको वो गिफ्ट नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम अपने कार्ड्स के मुताबिक गिफ्ट तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी में नहीं, वो उसके लिए टाइम लगता है तैयार होने में। तो आज अपने कार्ड क्लियर करें, या जो आज कार्ड क्लियर नहीं करवा सकता कल करवा सकता है या परसों करवा सकता है, वो बाकी को अपना नाम लिखवा जाए कि मैं परसों में कार्ड क्लियर करवा दूंगा, ताकि वो उसके मुताबिक अपने गिफ्ट तैयार कर सकें। बड़ी मेहरबानी। और उसके अलावा जिस तरह हर साल आप कार्ड ले लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, आप कार्ड ना लें। अगर वाकई कार्ड को चलाना है, वफादारी करनी है, फिर आप कार्ड लें, वरना रहने दें। मेंबरशिप ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसको गैर ज़रूरी समझते हैं तो फिर कार्ड भी ना लें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो 5 हदिये हमने रखे हैं, इन 5 हदियों का सारी ब्लेसिंग जो है वो आपके लिए है। हमने आपकी बेहतरी और भलाई के लिए सारा कुछ रखा है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप बेशक कार्ड ना लें, पैसे आते जाते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उस रिलेशन में ना जाएं जो आपके लिए मुश्किल का बायस हो। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाने औखे हैं। जब हम रिश्ते बनाते हैं तो फिर अगर निभा नहीं सकते तो बनाओ भी नहीं, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। पीछे हटना आसान है, बना के ना निभाना ये अच्छी बात नहीं है। खुदा आपको बरकत दे। अगर खुदा के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर रखें, सही है। और जो भी अदायती है या हदिये हैं, जो भी है चीज़ की मनादी के लिए, वो सारा कुछ आपकी बरकत के लिए है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, खुदा का काम है, खुदा खुद ही कर लेगा। खुदा को यहोवा यरी है, अगर वो पत्थरों में कीड़ों को खाना खिला सकता है तो अपने काम के लिए भी मुहैया कर सकता है। लेकिन उसने तुझे इसीलिए चुना था, तुझे इसीलिए चुन के अलग किया था ताकि तू उसके काम कर सके। लेकिन अगर तेरे काम करने की हिम्मत नहीं है तो एलिया की तरह हाथ खड़े करो, साइड पे हो जाओ। फिर वो कहेगा मैंने 7000 लोगों को बचा रखे हैं, तू अकेला नहीं था। आमीन। और हर रोज 9 बजे इबादत होती है शाम को, और 20 तारीख को प्रोग्राम है संडे स्कूल का। 20 तारीख के बाद आपको क्रिसमस के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो आपके जेबों में बड़ा बोझ है डेली होगा, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर 31 तारीख के बाद आप फिर दोबारा रेगुलर हम ये मीटिंग रखेंगे। और 31 तारीख को संडे है, 31 तारीख को संडे है। संडे की सुबह की बात में लाहौर से एक पादरी साहब आ रहे हैं, और वो मंडे मीटिंग पर भी वही मैसेज देंगे। और इन मीटिंग्स को आप दुआओं में भी रखें, उस खादम के लिए भी दुआ करें। रशीद नाम है उसका, पास्टर रशीद के लिए, कि वो कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने। और ये वो लोग हैं, जब मैं जाता हूँ तो मुझे वेलकम करते हैं और वो कलाम सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि हम जाएं और हम चर्च को देखें कि जो बंदा इतना सरगर्म है इसकी अपनी कलीसिया कैसी है। तो वो कैसी है वो तो मुझे पता ही है, पर क्या करूँ, दिखानी तो पड़ेगी, दिखानी तो पड़ेगी। धी पुत्र डिगा सीधा होवे तो फिर खाने तो पैंदा ही भी है। लेकिन अगर तुम सीधे सीधे हो जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगे। लोग कहने यार पादरी साहब के बच्चे बड़ा ही सीधे है, जो मनादी करता वाकई ये भी सारे उंजदे ने, मनादी के अमल करने वाले लोग ने। आमीन। अगर डिगे सीधे भी होते तो खाने दे पाने भी आई शक्ल ने, तो इस करके बेहतर है कि सोनिया सोनिया शक्ल लैके आयो। और मंडे मीटिंग पर भी लाजमी आपने आना है, ताकि हम उस पास्टर को अच्छे तरीके से वेलकम करें, ताकि वो लाहौर में जाके बताए कि जिस चर्च के पादरी यहाँ पर आते हैं, जो पादरी यहाँ पर नजर आते हैं, इसकी कलीसिया भी उसी लेवल पर है। आमीन। खुदा आपने बरकत दे। और लोगों को भी दावत दें, मंडे मीटिंग है। और इसके अलावा 1 तारीख से लेकर नए साल चढ़ते ही 1 तारीख से लेकर 1 तारीख को भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक 10 दिन हम जो है वो प्रेयर में जाएंगे, क्योंकि हम इस साल का जो आगाज है ना वो बड़े रूहानी पावरफुल तरीके के साथ करना चाह रहे हैं। 10 दिन तक हम प्रेयर में जाएंगे और प्रेयर में फास्टिंग भी होगी। जो लोग रोजा रख सकते हैं वो 10 दिन तक रोजा भी रखें, डेली रोजा रखें, और जो रोजा नहीं रख सकते किसी वजह से वो कम से कम 5 घंटे डेली दुआ करें। ये 10 दिन प्रेयर के हैं ताकि हम अगले साल में चाहते हैं कि रूहानी तौर पर कुछ बेदारी आए, और उसके लिए हम इस साल का आगाज ही बेदारी के साथ करेंगे। 10 दिन के लिए हम दुआ रोजे में जाएंगे, पहली तारीख से 10 तारीख तक। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और जो 20 तारीख का प्रोग्राम है वो 6 बजे, उसके लिए जिनके बच्चों ने हिस्सा लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनके बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया वो भी आए ताकि दूसरे बच्चों को देखें, उन्हें एनकरेज करें, उनके लिए बरकत का बाइस बने। और जो क्रिसमस की इबादत है 24 तारीख की इबादत संडे को सुबह भी 9 बजे है 24 तारीख की, और रात को 10 बजे भी है। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? रात को 10 बजे भी करनी चाहिए। और जो क्रिसमस की इबादत है वो सुबह 9 बजे आएगा। की करना करना मैंने पता की करना, रात को साइड रात पटाखे मारने तो 5 बजे ना सोना है, तो 10 मत बजे का मतलब आप 11 बजे कर देते हो। फिर 10 बजे ठीक 10 बजे 25 तारीख को आप चर्च पहुंच जाओगे सुबह, ताकि हम जो है उस इबादत को फिर 12 बजे तक ख़त्म करें। और ये बड़ी 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 खूबसूरत बाबरकत इबादत हैं, इनमें आप बड़े खुशहाल तरीके के साथ और बाबरकत तरीके के साथ एंट्री करें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आप बड़ी बरकत पाएँ। और तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन अगले साल से हमारा जो रूटीन्स हैं इन रूटीन्स को हम चेंज करेंगे, ज़्यादा दुआ में ज़ोर देंगे और ज़्यादा रूहानी तरक्की में ज़ोर देंगे। आमीन। और दुआ किया करें कि खुदावंद जो 2024 आ रहा है वो रूहानी बरकत का साल है, जिस्मानी बरकतें नहीं। जिस्मानी बरकतें बहुत पाली होनी चाहिए, जान छड़ो ना जिस्मानी बरकत नहीं, गड्डी कार बंगला पैसा दवा करना चाहिए। रूहानी बरकत पाएं। जिस्मानी बरकतें आने जाने वाली हैं, लेकिन रूहानी बरकतें अबदी हैं। हम अबदियत की तरफ जाएंगे। आमीन। क्योंकि वैसे भी हमने अबदियत का रुख कर लिया है। सही है। अबदियत का मतलब क्या है? वापस जितों आए उसे जान का प्रोग्राम है। हम वैसे भी अबदियत की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो आर्जी चीजें ने छोड़े और अबदियत की तरफ बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की तारीफ करेंगे और इसी के दौरान अपने हदिये नजराने तोहफे खुदावंद की नजर करेंगे, क्योंकि वो बादशाह है। अच्छा क्या बात है, जिनको समझ आ जाती है ना, जिनको समझ आ जाती, वो जब घर से निकलते हैं तोहफे घर में पैक होते हैं। हेलो, तोहफे घर में पैक होते हैं, ऐसे आगे नहीं, ऐसे आगे नहीं। ऐसे एक खलोती है ना, एक बार कुछ नहीं लाते हैं इन हम तोहफे इतने तैयार कर रहे हैं। लेकिन तोहफे जब वो मजूसियों को पता चला कि बादशाह पैदा हुआ है, आमीन, तो उन्होंने क्या किया? तोहफे सबसे पहले, जाने से पहले क्या किया? तोहफे पैक किए, क्योंकि वो खुदावंद की खुदावंदियत को कबूल कर गए थे। फिर वो गए खुदावंद की तरफ। हम तैयारी नहीं करते, ना प्रस्तिश तैयारी के साथ होती है, ना दुआ तैयारी के साथ होती है, ना चर्च आप तैयारी के साथ आते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, तैयारी किया करें। जी, खुदावंद की तारीफ। 31 तारीख को साल के आखिर वाली जो इबादत है वो भी संडे है। 31 की सुबह 9 बजे होनी चाहिए, संडे होगी, तो फिर 31 की रात को 10 बजे होनी चाहिए, क्योंकि पास्टर साहब ने कहा था, आप याद है, पास्टर साहब ने कहा था कि हम 31 तारीख में प्रस्तिश करते करते 2024 में जाएंगे। तो इसके लिए हमें फिर 12 बजे चर्च होना पड़ेगा।
मजबूरी है, चाहे 10 बजे, 31 तारीख को भी 10 बजे चर्च आना। आमीन। फर्स्ट को तो वैसे भी मंडे मीटिंग है, तो फर्स्ट की फिर कोशिश करेंगे सुबह की रहने देंगे, मंडे है ना, वो फर्स्ट की जो है वो शाम को 6 बजे करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग पहली तारीख को ड्यूटी पे चले जाते हैं तो सुबह में मुश्किल हो जाती है। अगर संडे हो तो फिर तो जरूरी था, लेकिन संडे नहीं है, इसलिए पहली तारीख की जो है वो सुबह की मीटिंग नहीं करेंगे, शाम 6 बजे। आमीन। ते नवे साल वाले दिन आना है। जेड़ा बंदा नवे साल वाले, मेरी अम्मी कहती सी कि नवे साल वाले दिन गाला नहीं कढ़दियां, तो जेड़ा नवे साल गाला नहीं कढ़दा फिर पूरा साल गाला नहीं कढ़दा। असि पूरा नवा साल घुट के काटने सन ते 2 तरीक को फिर 10 गुना ज्यादा गाला काटने सन, मगर कोई असर नहीं सुनता साडे उत्ते पहली तरीक दा। ते इंजी शुक्र है ढाडे उत्ते भी असर नहीं हुंदा, तुसी पहली तरीक को आ ही जांदे हो, फिर पूरा साल झटके मार के आउंदे हो। ये ऐसी मशीनरी है जिहड़ी झटकियां ते चली गई है। इस करके ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਝਟਕੇ ਮਾਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ताकि ਝਟਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ आदत खत्म होवे ਤੇ नॉर्मल तरीके से स्मूथ तरीके नाल और तेज दौड़े। आमीन।
और एक खास बात, जितने लोग संडे स्कूल में जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की एक एक तस्वीर मुझे सेंड कर दें, क्योंकि फिर मैं लूँगा तो मैं तो फिर अपने वर्ग तस्वीरें ले लाँगा। बाद कहना साडा मुंडा एडा सोहना कि तस्वीर भाज ने कहीं ला दी, लेकिन इसलिए आप अपने लिए जो सोहनी सोहनी तस्वीरें बनाई ना एडिट कर करके वैसे